सामने देखें। मुरली की डेट बताई बाबा ने 14/2/2026 की बाणी। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी मीठे बाबा, तुम सर्वोत्तम बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। कितने हम सौभाग्यशाली हैं। कोई उसका अंत है? नहीं है ना। अनंत हम सौभाग्यशाली हैं जो बाबा कहते तुम्हें कौन, भगवान स्वयं बधाइयाँ देते हैं। इतने हम बड़े भाग्यशाली। कोटों में कोई, परम सौभाग्यशाली है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, हम बिरले हैं जिन्हें बाबा ने, जिन्हें हमें बाबा ने सौभाग्य दिया। तो बाबा ने प्रश्न दिया, बाप बच्चों को संगम पर, बाप बच्चों को संगम पर सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। इस संगम युग पर बाबा बच्चों को सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में नहीं, क्यों? बाबा ने कहा संगम युग पर सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? तो बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि सतयुग में तो है ही आदि समय का। बाबा ने कहा सतयुग में है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक बाबा ने कहा सर्किल रिपीट, बाबा ने कहा जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस बहुत है। जिनको बाबा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत हैं जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है। बाबा कहते बहुत बच्चों को पता भी नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। यह है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बाबा ने कहा यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बन डांस करती हैं। कहाँ? संगम युग पर। तो बाबा ने कहा परंतु डांस की तो बात ही नहीं। बाबा ने कहा डांस की तो बात ही नहीं, वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। बाप दादा का ग्रैंड फादर कहा जाता है। यह दादा तो हुआ जिस्मानी। ब्रह्मा बाबा को दादा बताया तो दादा हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। बाबा ने कहा बाप दादा दोनों को बताया कि वह है रूहानी, यह ब्रह्मा बाबा है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है दादे का, ग्रैंड फादर का, शिव बाबा का। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। हम एक पिता की संतान हैं।
तो हम कौन हैं? ब्रदर्स हुए आत्मा रूप में, भाई भाई। तो बाबा ने कहा, तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं, तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्म इंद्रियां हैं। मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं, अथवा मनुष्य से देवता पति से पावन बनने का मार्ग बताऊं। ये कौन कह रहा? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा। वह मूत पलीती कपड़ धोऊं। बाबा ने कहा, आत्मा रूपी कपड़े को बाबा साफ करते हैं धोबी बनकर। तो बाबा ने कहा, जरूर जरूर धोऊं, और जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है ज्ञान और योग से। बाबा शिव बाबा हमें कैसे धोते? ज्ञान मुरली में जो बाबा ज्ञान माना समझ, और बाबा ने कहा योग की पावर से। तो ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो, वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है, ऊंच ते ऊंच है बाप। फिर बाप आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। बाबा कहते, दुनियावी ब्राह्मण कुछ नहीं, हम ब्राह्मणों के आगे। तो बाबा कहते, हम ब्राह्मणों का ऊंच चोटी का गायन, ऊंच चोटी माना ऊंच उस परमात्मा से मिलन मनाने वाले। तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं देवताएं। हम ब्राह्मण ऊंच चोटी वाले देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो बाबा ने कहा, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को यह तो मालूम होना चाहिए कि यह भी मनुष्य है। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम है लक्ष्मी नारायण, अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण। देखो बाबा ने क्लियर किया, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण। तो बाबा कहते राधे कृष्ण है बाल रूप, और लक्ष्मी नारायण हैं जब हम, बाबा कहते वो 30 वर्ष के हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब स्वयंवर के बाद राज तिलक पर होता है तो लक्ष्मी नारायण दोनों कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज के रूप में बाबा कहते जाने जाते हैं। तो बाबा ने कहा चतुर्भुज हो गए ना, 2 भुजाएं लक्ष्मी की 2 नारायण की, तो कंबाइंड स्वरूप हुए ना। तो बाबा ने कहा वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का, या बाबा ने कहा यम ऑब्जेक्ट तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। सारी दुनिया में
शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो है ही, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरी संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो। बाबा कहते ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, तो फिर नरक में क्यों पड़े हो। ईश्वर का यहाँ जन्म है, क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं, बच्चों को अपना बनाए, फिर राज भाग देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं, इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। देखो, जो आत्माएं अभी नई नई ज्ञान में जुड़ी हैं, उन्हें नहीं समझ में बाबा कहते ज़्यादा ज्ञान आता, तो बाबा ने कहा फिर भी वो स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियाँ भी हैं, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियाँ होती हैं। बाबा कहते साहूकारों के भी साहूकार होते और दास दासियों की भी दासियाँ होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है, कहाँ, संगम पर। तो बाबा कहते हमें दास दासियाँ नहीं बनना है, हमें ज्ञान की गहराई में जाकर हमें बाबा की श्रीमत को फॉलो कर 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनकर जाना है। विश्व महाराजन का, विश्व महारानी का पद लेना है। तो बाबा कहते अपने ऊंच पुरुषार्थ में लग जाओ। या तो और कोई को मालूम नहीं है, सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। गीत अभी बाप की महिमा सुनी, वह है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं। बेहद का सुख देने वाला पिता यही भारत है, जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज था। यह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5 विकार, बाबा ने कहा इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना। बाबा कहते हैं कि इतना धनवान बना, जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता। बाबा कहते इस दुनिया में कोई के पास बहुत धन है, कोई के पास खाने को भी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते कर्म ऐसे किए हैं। बाबा कहते कर्म ऐसे किए हैं, कर्मों को तो मानते हो। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बच्चे कर्मों को तो मानते हो। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है, एक मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहाँ आया है, समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है,
तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे। शिव बाबा को बाबा ने कहा दुख में सब याद करते हैं। जब बाबा कहते आत्मा द्वापर से गिरावट में धीरे धीरे आने लगती है तो फिर हम बाबा को पुकारने लगते हैं ना। तो बाबा कहते सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो सुख नहीं था, वहाँ बाप का पाया हुआ वर्षा था 5000 वर्ष पहले। जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया, अब नरक है। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने, दुनिया को तो पता भी नहीं, कहते हैं हम सब अंधे हैं। बाबा कहते दुनियावी लोग क्या कहते, हम सब अंधे हैं। अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। आंखें किसको कहा, आंखें तो 2 हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो बच्चे आंखें प्रदान क्यों कि दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र जिससे हम देख सके। तो बाबा ने कहा आंखें प्रदान करो, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जहाँ हम आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं। तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहाँ रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। ये कौन कह रहा, शिव बाबा कह रहे हैं हम बच्चों से। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता। बाबा कहते मैं बच्चे नहीं बनता हूँ, तुम ही विश्व के मालिक बनते हो। बाबा ने कहा तुम 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं या झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब पतित हैं, तब ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचते हैं, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्रों में भी दिखाते हैं प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। तो बाबा कहते बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, यह बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग, त्रेता है, त्रेता द्वापर। बाबा कहते सतयुग त्रेता, बाबा ने कहा दिन है, रात है, द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। ये कौन कह रहा, शिव बाबा हम सभी बच्चों से। तुम भारतवासी वह थे परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर बताता हूँ तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे, जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई। नहीं तो बाबा कहते उसका समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे श्री कृष्ण भगवान वाच। गीता में लिख दिया है सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है।
बाबा कहते भगवान कौन है? निराकार, जो अजन्मा है, जन्म मरण से न्यारा है। वो कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अगर वही, तो बाबा कहते ऐसे जन्म मरण के चक्कर में आया तो इस सृष्टि कौन थामेगा? तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण कौन है? ये 5 तत्वों में आए, माँ के गर्भ से जन्म लिया। ये भगवान नहीं हो सकते, ये देवता है। भगवान एक, देवता अनेक है। तो बाबा कहते वह है सब आत्माओं का बाप। हम सभी आत्माओं का पिता कौन है? शिव बाबा। तो बाबा से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तुम फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से बाबा ने कहा, हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। कौन कहता? हम बच्चे बाबा से। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती हैं बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सद्गति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सद्गति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सद्गति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। बाबा ने कहा अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई है यह तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ? शिव बाबा कब आया? कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। बाबा कहते जो बच्चे जानते नहीं बाबा को, तो बाबा कहते वो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर से हम सब क्या बन रहे हैं? पारस बुद्धि। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह सब बाबा कहते मटेरियल यज्ञ होते हैं। जो दुनियावी यज्ञ हैं तो बाबा कहते वो मटेरियल यज्ञ होते हैं। यह है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े। बाबा कहते जब बाबा इस धरा पे आने से पहले ये सूक्ष्म वतन रचते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म वतन संगम युग पर होता है। इसके सिवा और युगों में सूक्ष्म वतन नहीं होता। तो फिर मूल वतन स्थूल वतन दो रह जाते। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इसमें प्रवेश किया है। यह तो पतित था। 84 बाबा ने कहा यह तो पतित था। किसको कहा? ब्रह्मा बाबा को। 84 जन्म ले पतित बना।
बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म ले पतित बने। लास्ट में ब्रह्मा नाम शिव निराकार ने दिया कि तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की क्या होती, उत्पत्ति होती, सृष्टि रचते हैं बाबा। तो बाबा ने कहा, पुकारते थे अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। यह पाठशाला है। बाबा कहते, या क्या है, पाठशाला है। भविष्य में मनुष्य 21 जन्मों के लिए देवता बनने की तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। वहाँ एक टाइम फिक्स है। बाबा कहते, अगर 150 वर्ष की आयु है तो इसके पहले आप शरीर नहीं छोड़ सकते। अब वहाँ शरीर जो छूटेगा अपनी स्वेच्छा से, हमें साक्षात्कार होगा कि अब हमें नए जन्म में जाना है, ये वहाँ पे बनना है। तो इधर से हम खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं। तो बाबा ने कहा, सुख पाते वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्व का भी बाबा कहते मिसाल है। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयाँ देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। तो बाबा ने कहा, चक्र तो फिरता है, यह तो तुम बच्चों को समझाना है। तो बाबा ने कहा, समझाना है, फिर यह प्राय लोप हो जाता है। बाबा कहते ये ज्ञान संगम युग पर अभी हमारे ज्ञान मनस समझ है ज्ञान की। और फिर बाबा कहते अंत में जब शरीर छूटता है तो ये ज्ञान बुद्धि से प्राय लोप हो जाता है। तो बाबा कहते सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान से सद्गति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सद्गति नहीं होती। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है मुक्ति धाम। अपने घर जाना है, अब नाटक पूरा होता है। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थापन, बाबा कहते जन्म स्थान, बाप का जन्म स्थान कब, बाबा कहते खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौरव नरक, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है, खून नाहक खेल है। तो बाबा कहते बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। बाबा ने कहा, तुमने क्या गुनाह किया? नाहक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की। तो बाबा ने कहा,
एक मिनट। ओम शांति। तो बाबा ने कहा ज्ञान खंडन है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार ज्ञान खंडन है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्राह्मण प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी प्रजापिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। बाबा भी है। इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाबा ने कहा ब्रह्मा मुख द्वारा ये ज्ञान जो सुना के बच्चे आ रहे थे, ब्रह्मा मुख द्वारा हर बच्चे को क्या हो रहा? जन्म नया मिल रहा और सतयुग में जाने के वो अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान योग की धारणाएं करके अपने को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश कर, ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में भी जाएंगे। छी दुनिया को खत्म होनी। बाबा ने कहा छी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूँ। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता। बाबा अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते। तुम द्रौपदियाँ हो। बाबा कहते तुम कौन हो? द्रौपदियाँ हो। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया तो सभी बड़े प्यार से लेंगे और फिर बाबा को बड़े प्यार से देंगे भी। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम बच्चों की ओर से बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संभालने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी बोलें भाई बहन, बाबा को याद प्यार बाबा से लें और सभी को दें। धारणा के मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट बाबा ने दिया, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्माओं को स्वच्छ बनाना है। सबको शिव बाबा के सेकेंड पॉइंट दिया बाबा ने, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। बाबा कहते रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान दिया बाबा ने तो सभी बड़े प्यार से वरदान लेंगे और देखें बाबा का वरदानी है हाथ लाइट माइट का इस पावन बेला हमारे सिर के ऊपर। बाबा मुझे वरदान दे रहे, तो सभी लेंगे वरदान। इस वरदान को वरदानी मूर्त बनकर जो भी हमारे बोल निकलते हैं वो वरदानी होते। अच्छा बोलेंगे उस बच्चे के लिए वरदान, बुरा बोलेंगे तो भी वरदान। तो हमें किसी के लिए अपशब्द नहीं निकालना, क्योंकि हम कौन हैं? वरदानी मूर्त बच्चे हैं बाबा के। तो बाबा ने वरदान दिया, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण किया बाबा ने, जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई बाबा ने कहा क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं
और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष। बाबा कहते हैं बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। वृक्ष क्या, बीज समाया रहता है और वृक्ष विस्तार में जाता है ना। तो बाबा ने कहा जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं, क्योंकि बीज को भूल जाते, वृक्ष को ही देखते रहते। ये नहीं जानते इसकी बीज कैसे निकला, ये कैसे इतना बड़ा पेड़ बना। तो बाबा कहते हैं किनारे कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंस जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो। बाबा कहते कोई ऐसी बात है हमें अच्छी नहीं लगती तो उसमें हमें उसको वहाँ पे बिंदी लगा दो, बात को फुल स्टॉप। और बाबा कहते लगाकर उससे फिर किनारा कर लो, उसकी बात को दोबारा हमें छेड़ना नहीं है। तो बाबा कहते तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं करते रहते ना सारा दिन, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बाबा की सेवा की, यहाँ यहाँ जाकर बाबा की प्रत्यक्षता की। तो आज बाबा ने मैंपन को समाप्त करने के लिए कहा कि बाबा ने कहा मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ये कहना है मैं जगह पे कि बाबा ने कराया, बाबा ने ये सेवा ली, तो बाबा को आगे रखना है, खुद को मैंपन में माना, देह भान में आना कि इतनी इतनी हमने सेवाएं की। तो ये बाबा कहते मैं की बलि चढ़ा दो। तो स्पष्टीकरण अब व्यक्ति सारे दिए बाबा ने। अभी सभी मिलकर एक मत हो सेवा के, कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से शुभ, बाबा ने कहा सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कहा जहाँ बाबा कहते कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे या सेवा करो, सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनेगा। ये थे बाबा के साकार महावाक्य। थोड़ा जो लास्ट में आत्माएं आई वो सार सुन लेंगे। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। इतने हम सौभाग्यशाली हैं जिसे स्वयं भगवान बधाइयाँ दे रहे हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर दिया क्योंकि सतयुग तो है ही आदि समय। बाबा कहते आदि का समय, उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए जब तक सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ। बाबा कहते सृष्टि चक्र रिपीट नहीं हुआ। तो जैसे बाजोली में कलाबाज वाले राउंड राउंड लगाते, ऐसे सृष्टि चक्र का भी राउंड लगता है। तो बाबा कहते सर्किल रिपीट ही नहीं हुआ है, तब तक समाचार सुना ही कैसे? तो बाबा कहते सुना कैसे सकते, संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। ये थे बाबा के साकार अनमोल महावाक्य जो बाबा ने